आज शांति देवी के तीनों बेटों की शादी के बाद उनकी तीनों बहू का गृह प्रवेश हो रहा है। उनकी सास हाथों में कलश और थाली लिए खड़ी थी। आओ बहू, घर के अंदर प्रवेश करो। हाँ हाँ, हमारे घर में एक साथ तीन तीन लक्ष्मी आई हैं। अपने ससुराल में कदम रखो। सविता, रेखा, अपनी देवरानियों की आरती करो। जी मम्मी जी, आओ देवरानियों, गृह प्रवेश करो। आज मैं एक साथ तीन तीन देवरानियों की जेठानी बन गई। वाह। तीनों नई बहू का गृह प्रवेश होता है, लेकिन उसी समय सविता और रेखा अपनी सास कमला जी से फुसफुसा रही होती हैं। मम्मी जी सुनिए, हमारे घर में रसोई तो एक ही है और चाची जी की एक साथ तीन तीन बहुएं आ गई हैं। ये खाना कहाँ बनाएंगी? हम इन तीनों को अपनी रसोई में घुसने नहीं देंगे। आप खुद इनसे बात कर लीजिए, वरना हम बात करेंगे। अरे अभी अभी आई है बेटी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा चैन तो ले लो, कल देखेंगे। नहीं मम्मी जी, आप आज ही बात कर लो ना। कल इनकी पहली रसोई हमारी रसोई में नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी रसोई में इनकी रसोई हुई तो हम दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तुम लोग बेकार की चिंता कर रही हो। ये लोग गांव से आई हैं, तीनों की तीनों बहनें हैं और गरीब हैं। इनको खुले में खाना बनाने की आदत होगी, तो जब हमारा घर इतने बड़े खेत में है तो कहीं भी खाना बना लेंगी। मैं शांति से बात कर लूंगी, तुम लोग जाओ, सो जाओ। कमला देवी अपनी बहू को समझाकर सोने के लिए भेज देती हैं। शांति देवी की तीन बहुएं भी अपनी अपनी छोटी सी कुठरिया में सोने के लिए चली गई थी। तभी कमला जी शांति देवी के पास आती हैं। शांति सुन जरा, बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे भाभी, इतनी रात को क्या बात करनी है? आप चलिए, मैं आती हूँ। बाहर दल्लान में बैठकर बात करते हैं। दोनों देवरानी जेठानी उठकर अपने घर के बाहर आंगन में आती हैं और एक खाट पर बैठ जाती हैं। जी भाभी बताइए, आपको क्या बात करनी थी? देख शांति, तेरे तीनों बेटों की शादी एक साथ हो गई है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे घर में रसोई तो एक ही है। अब गुजारा कैसे होगा? क्या मतलब है आपका भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। शांति सुन, मेरी दोनों बहुओं का तुझे पता ही है ना, वो 2 मिनट में कलेश कर देंगी। तू तो समझदार है बहन, अपनी बहू को समझाना कि वो अपनी रसोई का इंतजाम कहीं और करे। लेकिन भाभी, नई नई बहुएं हैं और कल ही इनकी पहली रसोई है, कहाँ जाएंगे खाना बनाने? देख शांति, अगर तू मेरी बहू से बहस करेगी तो कहाँ भटकेगी बेघर होकर अपनी 3 बहुओं के साथ। बाकी तेरी मर्जी। ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ। कमला और शांति आंगन से उठकर अंदर चली गईं। शांति जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने दिवंगत पति से मन में ही बात करने लगी। अगर आज आप जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। ये सब दिक्कतें नहीं होती। भाभी को लगता है कि मैं नहीं समझती, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। फिर भी मैं क्या करूं? शांति देवी लेटे लेटे चुपचाप रो रही थी। तभी उनके तीनों बेटे उनके पास आए। माँ, आप रो क्यों रही हैं? हमने सब सुन लिया है। आप चिंता मत करो, हमने अपनी अपनी पत्नियों से बात कर ली है। आप सो जाइए, आपकी बहुएं बहुत समझदार हैं। शांति देवी को आश्वासन देकर तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के पास चले गए और सारी परिस्थिति समझा दी। अपने पतियों की बात सुनकर तीनों नई बहुओं ने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह 4 बजे पूरा घर सो रहा था। तीनों नई बहुएं एक साथ उठ गईं, नहा धोकर तैयार हुईं और खेत के बीच खड़ी हो गईं। दीदी देखो, कितना लंबा चौड़ा खेत पड़ा है। क्यों ना इस खेत के बीच में ही हम अपनी खुली रसोई बना लें। हाँ, वैसे भी गर्मियां पड़ रही हैं। इतनी गर्मी में खुले खेत में रसोई बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यह आइडिया अच्छा है। भगवान ने खुद ही रास्ता दिखा दिया है। चलो, अब गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई यहीं बनाते हैं। तीनों बहनें एक दूसरे को हौसला देती हुई काम में लग गईं। पूजा गोबर की टोकरी लेकर आई, नेहा मिट्टी लाई और काजल सूखी लकड़ियां लेकर आई। तीनों ने मिलकर खेत के बीच में 3 अलग अलग चूल्हे बनाए। गोबर से लीप कर अच्छे से चिकने किए। तीनों चूल्हे तैयार हो चुके थे। चलो, चूल्हे तैयार हैं, अब आग जला देते हैं। तीनों बहुओं ने चूल्हा जलाया। धीरे धीरे खेत में आग की लपटें नजर आने लगी। सुबह 7 बजे शांति देवी अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई। अरे, कहाँ चली गई ये तीनों? शांति देवी बाहर आंगन में आई, फिर खेत की तरफ नजर गई। दूर खेत के बीच में 3 चूल्हों की आग जलती दिखाई दी और तीनों बहुएं काम कर रही थी। ये क्या कर रही हैं? तीनों नई बहुएं अपनी पहली रसोई बना रही थी। पूजा एक चूल्हे पर खीर बना रही थी। नेहा दूसरे चूल्हे पर सब्जी पका रही थी। काजल